ओम शांति। 19 मार्च 2025 के मुरली की माँ वाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और चौरासी के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग अर्थात याद लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जो आप उनको याद करेंगे तो उनके गुण और जो भी उनके पास में है वो शक्तियां आपके में आती जाएंगी। उसे ही प्योरिटी पवित्रता कहते हैं। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से मर चुके हैं, फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चों को लड़कों को मिलता है, मेल को फीमेल को नहीं मिलता। आत्मा सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बात है। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है, ना तो बनाते भी मोटे रूप में है। देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अगर अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे कन्या की सकल, मुझसे
हम बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो, योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है, फिर दुनिया में कहीं भी किसी को भी याद करेगी, लेकिन सगाई होते ही सिर्फ और सिर्फ उसको याद करेगी जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसी के साथ रहने के सपने, उसी के घर में जाके सजाने के सपने, सजने के सपने। तो ये सब फिर उसकी बुद्धि पूरी उस तरफ चली जाती है जिससे सगाई होती है। तो बाबा कहते हैं उससे लग जाती है ना। पहले थोड़ी ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने 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 इष्ट की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर में सल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं। नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। पवित्र पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होंगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है ना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो अभी नहीं है, बन रही है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले जाती है, ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है। यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो, और रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं है। जो वानप्रस्थ परमात्मा कह रहे हैं वो वाणी से परे है दुनिया, निराकारी दुनिया आत्मा की। तो आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद ना करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना।
मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनते हैं वह तीखे तीखे बनाते रहते हैं, कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नोंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जिससे फिर भारत महान बनता है, जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे, तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है। तुम आए ही हो श्री बाबा मम्मा के तख्त नशीन बने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा भी कर सतगुरु की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, जिस रथ में स्वयं भगवान आए हैं। भागीरथ कहो, भगवान का रथ कहो, अर्जुन कहो, तो उस रथ में आए हैं तो उसको भी तो कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। यह बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, इसके उसके आवाज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। भगवान तो सुख में भेजते हैं, भगवान दुख नहीं देते। दुख तो तुम्हारे विकारों से मिले, तो विकारों का तो हिसाब किताब चुक तो होगा। भगवान की बन तो गए, लेकिन भगवान तो आपको फिर से सुख की दुनिया के लिए पढ़ाता है, दुख की दुनिया का तो आपको ही भुगतना। तो इस तरह से सुमंत्र हो नहीं सकता। रख लेता हूँ तो उसका आवाज देता हूँ, बाकी यह तुम्हारा हिसाब किताब, अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े है ना। तो बाबा कहते आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। हाँ, तो बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़े ही आया हूँ कि यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतो करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं। रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा, सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्प और वे बाप और बादशाही को याद करो। अंदर से ही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई हैं। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज
यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेला बाबा ने कहा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब कुछ, सब हिसाब किताब चुकतो करना है, पावन बनने का प्रसाद करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। हम यहाँ ट्रस्टी हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम मुसाफिर हैं, है ना, हम नौकर हैं। हम आए हैं यहाँ मुसाफिरी करने, मुसाफिरी खत्म होते ही तो ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान, अभी के अभी मेरी बात मानी जाए, जो मैंने कहा वही सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वही है, बाकी सब झूठ है, तो इसमें अभिमान और फिर यहाँ अपमान की फीलिंग आती है। व्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक सूक्ष्मता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल तो अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा चल होगी उतना सहज सभी बात को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।